मेरे सारे बच्चे चाहते हैं ना, अधिकतम, कि वो अपने पाँव पर खड़े रहें। वो जो भी ख़रीदे तो वो खुद से पैसों को दे पाए। वो सिर्फ़ उतना ही ले जितना वो दे सकते हैं। और वहाँ तुम हो जिसे मौके मिलते हैं तो फिर तुम उसे उपलब्ध करते नहीं। उन मौक़ों को तुम अवसर में बदलते नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ तो तुम लेना क्यों नहीं चाहते। और पता है क्या, ये कोई बहाना नहीं है कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे या नहीं, बाहर वाले मानेंगे या नहीं। सब ने स्वीकार किया है और कुछ लोग अस्वीकार करेंगे, ये भी तय है। लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। तुम तो वही थे ना जो अपने हाथों से अन्नदान करते थे और इतने सुंदर तरीके से करते थे कि किसी को भनक तक नहीं पड़ती थी। तो आज क्या हो गया है तुम्हें? क्यों आज तुम आराम करना चाहते हो, सिर्फ आराम, और अपने काम से दूर रहना चाहते हो? थोड़े दिनों तक खुश रहोगे पर बाकी कुछ वक्त के बाद तुम्हें वापस से वही ज़िंदगी याद आएगी, क्योंकि तुम्हारे खून खून में ना मेहनत है। तुम्हें मेहनत करने से बहुत रुचि थी। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेहनत के बिना वाली ज़िंदगी अच्छी है, पर मैं सच कहता हूँ, तुम्हें मेहनत करके ही सुकून वाली नींद आती है। और मैं तुम्हारे इस व्यवहार को अच्छे से जानता हूँ। आज नहीं तो कल तुम मेरी बात को मानोगे और वापस से कोशिश करना शुरू करोगे, मैं जानता हूँ। पर जब तक तुम आराम करना चाहते हो तब तक के लिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जितना हो सके ना ईश्वर का नाम लो। ये सोचे बिना कि तुम साफ़ सुथरे हो या गंदे हो, बस हृदय साफ़ रखो और नियम कानून में मत बांधो। जितना हो सके बिना किसी नियम कानून के बस सच्चे हृदय से आराधना करो। नारायण नारायण पुकारते रहो। देखो कैसे कृपा बरसती है नारायण की। तुम्हारे हाथ में जो भी चीज़ें हैं ना, सुनिश्चित करो कि उसका सदुपयोग हो, और तुम्हारी आँखों का भी सदुपयोग हो। इसका तुम्हें विशेष ध्यान देना है। मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम जो चीज़ देखते हो ना, तुम्हारा मन उस ओर आकर्षित होता है। यदि तुम किसी को पूजा पाठ करते देखते हो तो तुम्हारा मन उधर आकर्षित होता है, और यदि कोई अन्य कार्य देखते हो तो उधर। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी आँखों को सिर्फ वो दिखाओ जो देखना अच्छा होता है, और वैसी चीज़ों से दूर रखो जो बुरी संगत और बुरे कार्यों के प्रति तुम्हें रुचि दिलाना शुरू करे। क्योंकि मैंने ये अच्छे से पढ़ा है तुम्हारे मन को, कि तुम्हारी आँखें तुम्हारे मन को घुमा जाती हैं। और अपने कान में ना अच्छी चीज़ों को सुनो। जो लोग रोज़ सुबह उठकर बुराई करते हैं ना, उन लोगों के बात में शामिल होना बंद कर दो, तो एक दिन खुद ब खुद वो तुमसे कहना ही बंद कर देंगे। पर अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने बारे में सोचो, और जो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता रखना चाहते हैं ना, उन्हें प्यार बांटो। और पता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ बचपन से ऐसा सिखा दिया जाता है कि ईर्ष्या और तुलना करना चाहिए, लेकिन तुम उन रिश्तों को भी ठीक कर सकते हो अपने व्यवहार से। इसलिए किसी की बातों का बुरा मत मानो। उसे वैसा सिखाया गया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव कर रहा है। पर बावजूद उसके एक बात कहूँ, दिल के एक कोने में ना वो बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लाख चीज़ों के बावजूद वो ये जानते हैं कि तुम्हारे मन में फिर भी उनके लिए अच्छे ही भाव हैं। तो अपनी आत्मा को, अपने मन को कभी ख़राब मत करना। जैसे हो वैसे ही रहना, और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे रिश्तों को भी अच्छा करेगी। तुम विश्वास रखो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ठीक नहीं होगा ना, सबसे पहले मैं तो उसे ही ठीक करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा मुझ पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। खुश रहो।